शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र में विराजमान आराध्य देव को कोटि सनमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञजन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से पुण्य स्मृति दिवस पर एकत्र हुए हैं। उसमें सद्ग्रंथ सत्संग योग से पाठ सुनाया गया है। वेदांत वाणी, संत वाणी और गुरुवाणी को सुन रहे थे। वेदांत वाणी में आया योग शिखोपनिषद में देहावसान समये चित्ते यद्यद्विभावेत् तत्तदेवो भवेज्जीव इत्येव जन्म कारणम्। देह अवसान के समय, शरीर से निकलने के समय, शरीर को छोड़ने के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है, जो जो मन में कुछ बात घूमता है, कहा वही वही वह होता है। यही जन्म का कारण। किसी के मन में अगर धन के प्रति आसक्ति हो गया तो धन को जो जोगने वाला होता है, विशेष सर्प जो होता है ना, वो धन के प्रति आसक्ति रखता है। सोना चांदी के प्रति आसक्ति रहता है, वो रक्षक होते हैं उसका। तो क्या करते हैं, दूसरे जन्म में वो सर्प बन जाते हैं और उसी धन के खजाने पर बैठे रहते हैं कि मेरा कोई धन ना लूट ले। जहाँ भी खजाना की बात आती है ना, आप सुने होंगे कि वहाँ की सर्प का विशेष चर्चा होता है। तो सांप को विशेष उसके प्रति आसक्ति होती है, इसलिए सर्प बन जाता है। वृंदावन की सच्ची घटना है। एक चौराहे पर एक भिखमंगा भीख मांगता था।
भीख मांग मांग करके जानते हैं कुछ ना कुछ पैसा भी इकट्ठा हो जाता है। एक दिन संयोग से उसका शरीर छूट गया। एक दिन 2 दिन से लाश रखा हुआ था। लोग जो आसपास दुकानदार थे उसने सोचा इसका कोई है नहीं तो कौन ले जाएगा, इसलिए सभी ने चंदा करके उसका अग्नि संस्कार कर दिया। मैले कुचेले कपड़े पहन के रहते थे, बगल में झाड़ी था उसमें सो जाते थे, बैठ जाते थे। वो चौक पर ही था। अब आश्चर्य की बात, दुकानदार देखता है कि सांप आता है, एक झोला था उसी में घुस जाए तो दुकानदार के मन में हो इसके सर्प रहेगा, यात्री सब आएगा तो नुकसान पहुंचा देगा, डस लेगा, इसलिए इसको डंडा मार के भगाना चाहिए। डंडा से उसको भगा दिया। पुनः आके फिर उस झोले में घुसे, पुनः भगावे, पुनः उस झोले में घुसे। सोचा बात क्या है, झोला में क्यों घुसता है, इतना गंदा झोला है। जब उस झोले से निकाला तो उसमें कुछ रुपये था, धन था। तो क्या किया दुकानदार साहब, उसके नाम से उस पैसा का भंडारा कर दिया। जब उस पैसे का भंडारा कर दिया, काहे शौक तबाएगा। कहने का भाव, अगर धन के प्रति आसक्ति रह गया, धन में लगाव रह गया, तो ये निश्चित है कि उनके अनुकूल ही जीवन मिलेगा। एक भगवान बुद्ध के समय की कथा है। भगवान बुद्ध के एक भिक्षु थे। वो क्या करते थे, जिस समय कोई फंक्शन हो, कुछ आयोजन होने वाला हो, अनेकों विहार बने हुए थे, अर्थात बुद्ध का मंदिर बने हुए थे, मठ बने हुए थे। तो जब आयोजन होता था उसमें सेठ लोग आते थे, दान दक्षिणा देते थे, ये कपड़े देते थे दान में, विशेष वस्त्र देते थे दान। क्योंकि वस्त्र देने में योग्यता नहीं देखा जाता है कि हम दें कि नहीं दें, ये भी नहीं देखा। कोई भूखा है उस समय भी योग्यता नहीं देखा जाता है। कोई बीमार है दान करने में, उस समय भी योग्यता नहीं देखा जाता है। योग्यता कहाँ देखा जाता है कि मेरा धन सहीज के लग रहे पैसे देने के, वो आप सहीज के लगा रहा है कि नहीं धन, ये देखना पड़ेगा कि हम किसको दे रहे हैं। हो न हो हम शराबी को तो नहीं दे रहे हैं, शराबी को दे दिया, शराब पी लिया, अब बस नशे में आके किसी की हत्या कर दिया तो उसका पाप आपको भी लगेगा। हाँ, लेकिन भूखे को भोजन देने में कोई योग्यता नहीं, वस्त्र देने में कोई ये नहीं देखना पड़ेगा हम इसको दे, उसको आवश्यकता है, भूखे है। अब उस समय क्या देखना कि ये देने योग्य है कि नहीं है। तो वो जो एक भिक्षु थे, भिक्षु किसी मठ में जाते थे कि हमको दान दक्षिणा मिलेगा, वस्त्र मिलेगा। वो क्या करे, एक मठ में जाकर के बिछावन छोड़ दे, बेडशीट, किसी में जाके कमंडल छोड़ दे, किसी में लाठी छोड़ दे, किसी में और झोला छोड़ दे, कहीं पर आप रह जाए, तो कितना के 4-5 जगह हो गया। जो दानदाता आता था देने के लिए, तो वो जितने व्यक्ति हैं, जितने साधु हैं, सबको दान देते थे। लेकिन और पूछते थे कि कोई और है छूटा हुआ, कहीं गया हो, तो कहता था उस महात्मा का लाठी यहाँ पर है, लगता है यहीं पर है, वो किधर घूमने गया है, तो उनके हिसाबे रख देते थे। तो 5-6 जगह जो वो रख के आए, तो 5-6 जगह वस्त्र मिल गया उसको। वो उधर से पोटरी बनाते हुए आते थे, एक कमरा में भरते जाते थे। एक कमरा केवल कपड़ा ही हो गया था, वस्त्र ही हो गया। अब क्या हुआ, जब
मरने लगा ना, उसके मन में वही हो गया कि ये कपड़ा कौन लेगा। अब बस उसी का कीड़ा बन गया जाके। भगवान बुद्ध आए, जब भंडारा का आयोजन रखा तो महात्मा सब ने सोचा कि इतना वस्त्र इसका रखा हुआ है, हम लोग ले लेते हैं। ज्यों ही लेने लगे भगवान बुद्ध ने मना कर दिया कि अभी मत लो, मना कर दिया। कुछ दिन के बाद बुद्ध ने कहा कि अब तुम ले सकते हो। एक भिक्षु ने पूछा, भंते आप उस समय भी कह सकते थे ले लो, आप अभी क्यों कह रहे ले लो बस। कहा कि जानते हो, मरने के बाद उसी में कीड़ा बन गया था उसका, वो वस्त्र का कीड़ा। तुम लोग लेने जाता, वो चिल्लाता था कि मेरा वस्त्र मेरा वस्त्र। अब वो मर गया है, हाँ, इसलिए अब ले सकते हो। कहने का भाव, जिस चीज में आसक्ति हो जाएगी, जिस चीज में लगाव हो जाएगा, जिसमें विशेष प्रेम हो जाएगा, आप वही बने। यम यम स्मरण भावम तेजंते काले वरम तम तम व्यक्ति कौनते सदा तद्भाव भाविता। भगवान कृष्ण ने कहा, जो जो आप स्मरण करेंगे, यम यम स्मरण भावम तेजंते काले वरम, यानी शरीर का त्याग करेंगे। तम तम व्यक्ति कौनते, हे कौंती पुत्र, वही वही वह होता है। कौनते किसको कहते हैं? कुंती के पुत्र को कौनते कहते हैं। जैसे चनक रपत्यमिति चाणक्य, कुंती रपत्यमिति कौनते। उसी तरह यहाँ पे कौनते कह रहे, कौनते वही वह होता है। क्योंकि क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है कि सदा तद्भाव भाविता है, वो उसी भाव से हर समय भावित रहता है। आसपास तरंग ही वैसा बन जाता है, और जैसा तरंग बनता है वही होने के लिए मजबूर करता है। तो देह अवसान के समय, शरीर से छूटने के समय, चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वही भाव। एक भरत राजा था, अपने पुत्रों को राज्य दे दिया और निकल पड़े भजन करने के लिए। धन से आसक्ति छूटा, परिवार से आसक्ति छूटा, संग संबंधी से आसक्ति टूटा, परिवार से आसक्ति टूटा। यहाँ तक ठीक था, सब चीज का त्याग किया, यहाँ भी ठीक था। लेकिन जब जंगल में गए, कुटी बना के रहने लगे, बहुत मनोरम जगह पर एक नदी के किनारे, नित दिन स्नान करना, नित दिन ध्यान करना, कुटिया में अपना भजन में मस्त रहते थे। संयोग से एक दिन सुबह सुबह स्नान कर रहे थे नदी में, इतने में सिंह की दहाड़ना की आवाज़ आती है, और उसी समय एक हिरनी छलांग लगाती हुई भागती है आगे से। महात्मा जी स्नान कर रहे थे, आगे से भाग। वह हिरनी जो थी गर्भवती थी, उसका बच्चा पानी में गिर गया। उस पार में जाकर के हिरनी मर गई। अब बच्चा भसने लगा, तो भरत के मन में हुआ कि इसे ऊपर कर देना चाहिए, मेरा फर्ज है। ऊपर किया, यहाँ तक ठीक था, ऊपर कर भी दिया। लेकिन अब बच्चा परेशान रहता था, अब उसके प्रति थोड़ा लगाव होने लगा, क्या इसको खाना दे दो, नहीं तो मर जाएगा। अब खाना दे रहा तो सुरक्षा भी देना पड़ेगा, क्योंकि छोटा बच्चा है। अब खाना भी देने लगा, सुरक्षा भी देने लगे। अब धीरे धीरे प्रेम बढ़ गया उस हिरण के बच्चे से, धीरे धीरे आसक्ति हो गई, लगाव हो गया। अब भजन में बैठे, कभी कंधे पर कूदे तो कभी गोद में कूदे, होता है। मैं देखा हूँ कहीं कहीं बकरी के बच्चे को ऐसा करते हैं। सत्संगी के यहाँ बकरी जो रखता है, वो कर रहा है स्तुति, बस इधर से कूद रहा है क्या, बकरी पीठ पर।
गोद में कूद रहा है। अरे भाई बकरी नहीं कूदे तो पोता पोती तो कूदता ही है। आप देखें 2-4 लाइन गाते हैं फिर कहते चुप। कहने का भाव कि उनको प्रति आसक्ति हो गया, संयोग से उसी के चिंतन में शरीर छूट गया। स मृगेन काले वरन, वह मृग योनि को ही प्राप्त हो गया। जब मृग योनि को प्राप्त हो गया, लेकिन पूर्व में जो थे वो स्मरण था, उसको याद था कि मैं भरत था, भक्ति के बल से, क्योंकि भजन किया था। अंतिम में चित्त वैसा हुआ। आप कहेंगे महाराज जिंदगी भर भजन करेंगे, जिंदगी भर ध्यान करेंगे, गुरु महाराज का सत्संग करेंगे, अंतिम में कुछ गड़बड़ हो गया तो सब समाप्त। क्या जरूरी है इतना करना, अंतिम में कर लेंगे। प्रश्न हो सकता है, संशय हो सकता है, शंका हो सकता है कि हम अंतिम में ही भजन करेंगे। हमारा जिंदगी भर का किया हुआ कर्म तो समाप्त हो गया, मैं चला गया नीचे ही। देखिए फायदा किया है, तत्काल जाएंगे आप, तुरंत फिर वह शरीर छूट जाएगा। वह शरीर बहुत जल्दी छूट जाएगा। भगवान बुद्ध के समय का ही एक कथा है। एक भिक्षु मरणासन में पड़ा हुआ था, अब बगल में मांस बन रहा था। अब चित्त चला गया उस मांस में, शरीर गया छूट। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा, भंते इसकी गति क्या हुआ होगा? कहा भी गड़बड़ हो गया है। कहा क्या गड़बड़? कहा अमुक जंगल में जाके देखो, एक शेरनी बच्चा दे रही है, वही उसकी गति। वो भूख से व्याकुल रहेगा, उसकी माँ जाएगी मांस का लुथरा लाएगी, अब मुंह में ज्यों ही देगा गले में अटक के उसी समय मर जाएगा बच्चा। वही उसकी गति हुआ है, यानी वो इच्छा पूरा हुआ, बस तुरंत दूसरा ही नहीं। समृगन काले वरम, भरत जब मिर्गा बन गया तो उसे लेकिन ख्याल था कि पूर्व जन्म में मैं भजन करता था, मैं भरत था, तो सूखी सूखी पत्तियां खाना शुरू किया कि कहीं आसक्ति ना हो जाए, लगाव ना हो जाए, प्रीति ना हो जाए। कुछ ही दिन के बाद वह शरीर छूट गया उसका। फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और उसे याद था कि मैं पूर्व में भरत था, मृग योनि में चला गया था। इस बार तो और सजग, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी असावधानी के कारण वो चले गए मृग योनि, असावधानी के कारण। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, तम तत्र तम बुद्धि संयोग लभते पूर्व देहकम। तत्र तम बुद्धि संयोग लभते पूर्व देहकम। पूर्व में जो जो कृत किए हैं वह बुद्धि में संयुक्त होकर के, अर्थात चित्त में संयुक्त होकर के, या कि ये संस्कार कोश में संयुक्त होकर के, या क्रोमोसोम में संयुक्त होकर के, आया न्यूक्लियस एसिड भी कह दीजिए उसमें संयुक्त होकर के वो अगले जन्म में चला जाता है। जो जो कर्म किए हैं, जो जो भी कृत्य किए। एक डॉक्टर एक मिर्गी के बीमारी वाले को माथा स्कैन कर रहा था मशीन में घुसा करके, उसी समय उसको हार्ट अटैक आ गया और उसी में मर गया। मरने के समय डॉक्टर ने कुछ रिसर्च किया, उसमें क्या हुआ, मरने के समय उसका दिमाग जो तीव्र गति से काम करना शुरू कर दिया।
उनको आश्चर्य लगा कि धीरे धीरे वो शांत हो जाना चाहिए, ये तीव्र गति से और मस्तिष्क कैसे काम करने लगा। उसके मन में हुआ क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि जितना कर्म जिंदगी में किए वो रिकॉर्ड हो गया या कहीं और चला गया दूसरे जन्म के लिए। उसने फिर जितने लोग मर करके जीवित हुए थे, जैसे 2 मिनट के लिए कोई मर गए, 4 मिनट के लिए मर गए, नहीं कोई तुरंत फिर जीवित हो जाता है, कोई ऐसा होता है मरा हुआ व्यक्ति। उससे जाके पूछा कि आपको मरने के समय कैसा हुआ था? तो कहा जानते हैं जिंदगी भर जो कर्म किए हैं ना, वो टीवी के तरह तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी दिखना शुरू हो जाता है। पूरा जिंदगी बचपन से लेके बुढ़ारी तक, मरने तक 30 सेकंड या 50 सेकंड के लिए पूरा दिमाग सक्रिय हो जाता है। हमारे पास लिखा हुआ है कि कब कितना स्पीड से काम करता है, ये वेव करता है मस्तिष्क, कैसा दिमाग में होता है, कितना वेव चलता है, कितना बार ये कंपित होता है। तो ये रिसर्च उसने सिद्ध किया कि पूरा ये जितना जीवन में किए हैं वह बंद हो जाता है, एक प्रकार मेमोरी बन के अगले जन्म के लिए निकलता है। एक डॉक्टर ने रिसर्च किया कि एक चूहे को कुछ सिखाया पर है, इधर से उधर दौड़ने, टॉर्च जलावे तो दौड़ के आ जाए, हाँ, जिधर टॉर्च को ले जाए उधर दौड़ जाए, ऐसे कुछ सिखाया। उसको मार करके उसका निकुल्य से सिर निकाल दिया और दूसरे चूहा को डाल दिया, और वो भी वैसे करने लगा जैसे पहला चूहा कर, जैसे पढ़ा लिखा की तरह वो करता। इसका संस्कार क्या हुआ, कोष उसके संस्कार में। निकुल्य से सिद्ध है क्या, एक चुंबकीय शक्ति है, प्रकाश का चुंबकीय शक्ति। डीएनए का खोज हुआ कि विद्युत पॉकेट है। उसी को बदल दिया जाता है। यह तो तत्तम बुद्धि संयोग लभते पूर्व का जो भी किया वो संयुक्त होकर के अगले जन्म के लिए तैयार। पूर्व अभ्यासन तेने व हिरियते ही बसोपी। पूर्व अभ्यास, जो भी पूर्व कर्म किए है, अभ्यास किया, वह कर्षण करके अगले जन्म के लिए तैयारी कर। इसलिए यह न समझें हम जो भजन किए, हम जो भक्ति किए, हम जो ध्यान किए, हम जो सत्संग किए वह समाप्त हो गया, ऐसा नहीं होता है, वो रहता ही है। फिर वही भजन के बल से आप आगे की साधना प्रारंभ करेंगे। तो वो जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया भरत, उसे पता था कि हम पूर्व जन्म में भरत थे, भजन करते थे। उसी समय से आसक्ति वो त्याग दिया। कोई वस्तु व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं। जहाँ लेटा है 2 दिन तक लेटा है, जहाँ बैठा है 10 दिन तक बैठा है, एक केज के, अब जड़ के तरह, मतलब लगे कुछ है ही नहीं। इसीलिए उसका नाम पड़ा जड़ भरत, जड़ भरत पर। इसलिए विचार करिए, थोड़ी सी असावधानी के कारण कहां से कहां पहुंच जाते हैं। मरने के समय चित्त में जो भावनाएं करते, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। चित्त में जो जो भावना जीव करता वही होता है। और आपका प्रश्न है कि मरने के समय ही कर लेंगे, पहले करने की क्या जरूरत है? पहले करने की इसलिए जरूरत है कि आदत लगा रहेगा।
तभी आप अंतिम में भगवान का भी नाम ले सकते हैं। जिस चीज का जिसको आदत रहता है, मरने के समय भी वही विशेष याद आता है। पुत्र के प्रति आसक्ति रहेगा तो बुलाएंगे पुत्र को कि कम से कम पानी पिला दो, और संगे संबंधी के प्रति आसक्ति रहेगा तो उसको बुलाएंगे। धन के प्रति आसक्ति रहेगा तो वो भी याद आएगा, उससे निश्चित आएगा। एक पूर्णिया जिला रुपौली प्रखंड में एक दिलीप जायसवाल था, उसके यहाँ में सत्संग करने कई बार गया। दिलीप जायसवाल के पिता मरणासन में था, उसको उठाता था तब उठता था, बैठाता था तब बैठता था, हाथ को जिधर कर दे उधर रहता था, ये स्थिति था। 5 मिनट के बाद वो मरने वाला था। किसी तरह इशारा किया कि मुझे बैठाओ, लेटा हुआ बैठाया, मुंह से बोली भी निकली, एक बोली अंतिम में खुला, क्या कि देखो बकरी बोरा तो नहीं काट रहा है। अरे दिलीप देखो बकरी बोरा तो नहीं काट रहा है। कारण क्या था, वो जिंदगी भर वही बोरा का सिलाई किया था, यानी गांव में जाके अनाज खरीदना, शहर में जाके बेचना, सब दिन वो किया था। अब बोलिए वो बोली नहीं खुल रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, कहाँ चित्त जा रहा है। इसलिए उसको दबाने के लिए आप भजन करेंगे तो ठीक है, काम कर रहे बढ़िया बात है, लेकिन उस काम के प्रति आसक्ति नहीं हो, प्रीति नहीं हो। संसार में रहें, संसारिकता से परे रहे। गुरु महाराज बोले सुख संपत्ति परिवार नहीं भावे। मैं सुख संपत्ति चाहिए तो वह कहे सुख संपत्ति घर आवे का, ये वही तो यहाँ करे सुख संपत्ति परिवार नहीं भावे। भावे यानी अच्छा नहीं लगे, यह न समझा हो ही नहीं। क्या गुरु महाराज के साथ बात करे, कैसे चलेगा काम? धन नहीं होगा, संपत्ति नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? गुरु महाराज सुख संपत्ति परिवार में हो नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हो, लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं हो, लगाव नहीं हो, प्रीति नहीं। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रति आसक्ति रहेगा उस स्थान में जाना पड़ेगा। भगवान बुद्ध के समय का ही कथा है। एक व्यक्ति हलवाई का काम किया, संयोग से वो जब मरा तो बैल योनि में चला गया, बगल उगल में ही कहीं जन्म लिया। अब एक दिन बैल जा रहा था बगल से, सोचा अपना ही मिठाई का दुकान है, हाँ जाते हैं 2-4 गो मिठाई खा लेंगे। उसका बेटा बैठा हुआ था, ज्यों ही मुंह बढ़ाया दिया 2-4 डंडा मुंह में। अब बोलिए अपना ही मिठाई, अपना ही बेटा पिटाई कर रहा है। तो अपना रहता तो भाई पिटाई नहीं लगता, अपना बेटा रहता तो पिटाई नहीं लगता। दूसरा पत्थर भी मारता है तो चोट नहीं लगता है, लेकिन अपना अगर फूल भी मारे फिर भी चोट लगता है। जिस पे आप भरोसा विशेष किए, अगर वो कुछ कह देता विशेष दुख होता है। दूसरा हजारों गाली दे दे, आपको उतना असर नहीं करेगा जितना अपने बेटा कुछ कह दे, गाली दे दे, क्योंकि आपको भरोसा था, आप उनके प्रति बहुत कुछ किए हैं, लेकिन वही गाली दे। कितना भरोसा किया था गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी पर, लेकिन ऐसा डांट लगा बैराग हो गया। विचार करें, अपना कुछ कहता है विशेष चोट लगता है। इसलिए कहा मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम।
हमारे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज हुए, उन्होंने बहुत सुंदर कहा, मुझे अपनों से बचाओ, मैं दूसरों से लिपट लूंगा। अपना दुख विशेष देता है, अपना परेशान विशेष का। आप ध्यान में बैठे हैं, कोई आपके बहुत नजदीकी संबंधी प्यारा आ गया और आप ध्यान में बैठे रहेंगे तो आप जान रहे कि वो आया है, मंत्र जप हम कर रहे, कैसे तो उठना पड़ेगा। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए, कौन है, छोड़ो हम भजन करेंगे, लेकिन अपना से कैसे? आप उठ करके पानी देना होगा, कुर्सी देना होगा, स्वागत के लिए खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन दूसरों के लिए नहीं खड़े हो। अब भजन में बोलिए अपना आदमी बाधा दिया कि दूसरा आदमी ने दिया। इसलिए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, मुझे अपनों से बचाओ, मैं दूसरों से लिपट लूंगा। तो हम लोगों को क्या करना, इन सभी आसक्तियों को छोड़ करके, लगाव को हटा करके, जिस तरह बड़े घर की नौकरानी रहती है, मन में तो रहता है सब अपना ही है, लेकिन अंदर से रहता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो मालिक का है, लेकिन अपना कह के काम करता है। उसी तरह संसार में हम लोग रहे, लेकिन अंदर से भाव रहे कि ये मेरा कुछ भी नहीं है। एक सराय में एक महात्मा जी पहुंचा और उसने कहा, है कोई माय का लाल जो हमें कुछ भिक्षा दे सके? उधर से राजा है, राज दरबार में गया, कहा इस सराय में कोई दे सकता है कुछ? कहा कि महाराज आपको पता नहीं, ये राज दरबार है। कहा मैं तो समझा ये धर्मशाला, में मानता भी हूँ धर्मशाला। कहा कैसे? कहा चाहे आपके पहले मैं आया था, आप यहाँ पर नहीं थे। कहा वो मेरे पिताजी होंगे। कहा उससे भी पहले मैं आया था, फिर वो व्यक्ति नहीं था, और उससे भी पहले कहा वो मेरे दादाजी होंगे। फिर कहा कि उससे पहले भी मैं आया था, लेकिन फिर वो आपका दादाजी ने कहा वो परदादा होंगे। कहा कि जो रहने वाला ही कोई नहीं रहे, आते जाते रहे, तो धर्मशाला नहीं, सराय नहीं, तो और क्या है? चुप हो गए। इसीलिए ये धर्मशाला समझे, ये संसार। धर्मशाला में सब आते हैं जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, जो जितना पैसा देता है उतना दिन के लिए कमरा बुक कर लेता है। कोई तो गर्भ में ही मर जाता है, कोई 5 दिन होने के बाद मरता है, तो कोई 10 दिन के बाद मरता है, लेकिन मरना है। आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चरी चले, एक बंधे जाते। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि भजन करें, अपने आप को ऐसा बनावें कि हमें अंतिम में आसक्ति ना हो कोई वस्तु के प्रति। किसके प्रति आसक्ति हो? भगवान के रूप के प्रति आसक्ति हो जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान के नाम के प्रति आसक्ति हो जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। दृष्टि योग के प्रति आसक्ति हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। जो इच्छा मृत्यु का कवच पहन करके भीष्म बैठा हो, वो भी अंतिम में कहते हैं सरसैया पे लेटे लेटे कि उस कृष्ण को भुला दो ताकि मैं शरीर छोड़ सकूं। विचार करिए क्या भाव है। और जब कृष्ण आए, कहा हे भीष्म पितामह क्या कर? कहा आप सामने में खड़ा रहे ताकि आपको देखते हुए मैं शरीर छोड़। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले।
तिरछे नजर खड़े हो, होठों पे कुछ हंसी हो, पीतांबरी कसी हो, फिर प्राण तन से निकले। ऐसी बात लोगों को भगवान का नाम याद नहीं आता है मरने के समय। जन्म जन्म मुनि जतन करे, अयंतराम आदत नहीं। जन्म जन्म तक लोग पानी में घुस करके तपस्या करते हैं। जन्म जन्म तक लोग उल्टा वृक्ष में लटक करके तप करता है। लोग पंच अग्नि तपता है, मिट्टी के अंदर शरीर को रख करके घोर तपस्या करता है, फिर भी अंतिम में राम नहीं आता है। जन्म जन्म मुनि जतन, अंतराम आवत नहीं। अंत में राम जल्दी आता है। अभाग्य है जिसको स्मरण आ गया गुरु का, इष्ट का, भगवान का, उनकी परम गति निश्चित है। लगभग प्रतिशत लोग संसार के चिंतन में शरीर छोड़ता है, सांसारिक बन के छोड़ता है। और जो सांसारिक बन के शरीर छोड़ेंगे वो आकर के सांसारिक ही होंगे। जो मरने के समय परमार्थिक बन के शरीर छोड़ेंगे, परमात्मा का चिंतन विचार में शरीर छोड़ेंगे, तो निश्चित है परमात्मा के पास जाएंगे। इसलिए अगर अपना सुधार चाहते हैं, अपने आप को बिगाड़ की ओर नहीं ले जाना चाहते हैं, तो सुधार का जो सिस्टम है, जो तंत्र है, जो व्यवस्था है, हम लोग उस पर चलना प्रारंभ करें। सुधार का सिस्टम, तंत्र, व्यवस्था क्या? गुरु महाराज वो सिस्टम, तंत्र, व्यवस्था बता दिया है कि मानस जप करो, मानस ध्यान करो, दृष्टि योग करो, नादा अनुसंधान करो। ये है सिस्टम। इस सिस्टम से चलेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। तब ना कीड़े बनना पड़ेगा, ना कुत्ता बनना पड़ेगा, ना बिल्ली बनना पड़ेगा, ना पशु पक्षी बनना पड़ेगा। हम ईश्वर के पुत्र हैं, एक ना एक दिन ईश्वर ही बन जाएंगे। जानत तुम्हें हो जाए। जो जानने के लिए जाता है वही वह हो जाता है। इसलिए हम चलने का प्रयास करें, अंदर की ओर भजन करने का प्रयास करें। आदत बनावे। आदत अगर बन गया तो जानते हैं पहले तो आदत लगाना पड़ेगा। अगर आदत लग गया तो छुड़ाने से नहीं छूटेगा। खैनी खाने वाला से कभी कभी पूछता हूँ, भाई क्यों खाते हो? कहा कि खैनी छूटता ही नहीं है। खैनी को आप पकड़ लिया है कि खैनी ने आपको पकड़ लिया है? मेरे गांव में एक सत्संगी थे और उसकी माँ बीड़ी पीती थी। तो कहे माँ बीड़ी छोड़ दो। काहे तुम बीड़ी पीती हो? कहा क्या करें बेटा, बीड़ी छूटता ही नहीं है। उसने भोरे भोर क्या किया, बारी में गया, बारी में एक वृक्ष था और उसको पकड़ के लटका है। माँ गई उधर, कहा बेटा क्या कर रहे? कहे वृक्ष ने हमको पकड़ लिया है। कहे बेटा वृक्ष को तुम पकड़ा है कि वृक्ष ने पकड़ लिया है? तब कहा माँ बीड़ी को तुम पकड़ी है कि बीड़ी ने तुमको पकड़ लिया है? कि बीड़ी छूटता ही नहीं है। आदत होता है, आदत के कोई आदी हो जाता है। पहले भजन का आदत लगावे। अगर भजन का आदत लग गया तो भजन आपको पकड़ लेगा, आप छूटने से नहीं छूट सकते। अब कैसे छूटे? नाम रट लागे। प्रभु जी तुम चंदन आदत तो लगावे।
जिस तरह खैनी खाने वाले को बिना खैनी खाए रहा नहीं जाता है, उसी तरह भजन करने वालों को यदि भजन का आदत लग गया तो भजन किए बिना रह नहीं पाए। सबरी बोली जब रानी घर में थी, मर्यादा थी, रानी कहीं जा नहीं सकती है इधर उधर भजन कीर्तन में, तो फिर भी छुप करके मैली कुचेली कपड़ा पहन के चली जाती थी। ये बात राजा को पता लग गया। कहा खबरदार तू जा नहीं सकती है। कहा मैं भजन के बिना नहीं रह सकती, भजन के बिना नहीं रह सकती। मैं तो आन परी चूरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। सत्संग के लिए जीवन तरसता है जो सत्संगी होते हैं, जो आदत लग जाती है। एक आप लोग कहानी सुने होंगे, केवल याद दिला देता हूं। जापान की एक महिला जिसका नाम था यूको फिजिता। यूको फिजिता नास्तिक देश में विचार करिए जन्म ली। वो स्वप्न में एक दिन एक नदी यानी तालाब के पास जाते हैं। अब तालाब में जब स्नान करने के लिए अंदर घुसते हैं तो अंदर में उसको एक मंदिर दिखाई देता है, और उस मंदिर में जाते हैं। अब मंदिर में जाती है, देखते एक महात्मा जी ध्यान में बैठे हुए। इतने में नींद खुल गई। नींद खुल गए तो देखते हैं तो मैं यहाँ सोचा कि मैं स्वप्न देखा है कि महात्मा जी ध्यान में है, गुरु ध्यान में है। उसने सोचा कि गुरुओं का देश तो भारत कहा जाता है, हाँ, तो भारत जाना चाहिए उस व्यक्ति के खोज में जिसे मैं स्वप्न में देखा। आया, वीजा पासपोर्ट बना करके ऋषिकेश। ऋषिकेश में बहुत दिन खोज की इधर उधर, लेकिन नहीं मिला। वीजा पासपोर्ट का समय समाप्त हो गया। पुनः वह अपने देश चली गई, लेकिन उसे रहा ही नहीं जाए उस महात्मा के लिए जो न कभी परिचित है न कुछ। फिर वीजा पासपोर्ट बनाई, फिर ऋषिकेश आई। एक वहां पर शिवानंद आश्रम है, राम झूला के ठीक ऊपर में। राम झूला शिवानंद ने ही बनाया है, लेकिन नाम रखा है राम झूला। जो जानता है वो शिवानंद झूला भी कहते हैं। तो शिवानंद आश्रम में आया, उसी के द्वारा, उसी का एक शिष्य रहता था मुंगेर में, जिसका नाम था सत्यानंद। योगदा आश्रम बनाया मुंगेर में, बहुत बड़ा आश्रम है। वहां पर आ गई उसके द्वारा। यहाँ चर्चा करने लगी, एक महात्मा को हम स्वप्न में देखे, ऐसा ऐसा कोई है यहाँ। तो उसी वहीं के शिष्यों ने कहा कि एक महर्षि जी नाम से भागलपुर में है, कुप्पा घाट में, जाओ देखो। वो तो नहीं है। ज्यों ही आए, ज्यों ही फोटो देखे साष्टांग दंडवत किए कि गुरु मिल गया। गुरु महाराज उसको ज्ञान दिया, भेद दिए ना। 3 घंटा बैठे रह गए। 3 घंटा बैठे रहे, जो जो अंदर में दर्शन किए थे वो सब चित्र बना के दिखाते। बोलिए 3 घंटा क्या संस्कार। कहने का मेरा भाव है, जिसको भजन का आदत लग जाता है, पूर्व का संस्कार रहता है, उसको रहने नहीं दिया जाता है, पुनः उस भजन में लगाता है, भक्ति में लगाता है। इसलिए कहा भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर। जगत में जीवन थोड़ा, बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा जीवन। आपको लगता होगा कि हमारे पास 75 वर्ष, 70 वर्ष या 60 वर्ष है, लेकिन 60 वर्ष 70 वर्ष नहीं है। दिन बीतत जावे, आयु फुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। दिन बीतते जा रहा है। 10 वर्ष का हुए तो क्या सोचते हैं कि मेरा 10 वर्ष बढ़ गया कि 10 वर्ष घट गया है।
20 बरस हो गए तो लोग कहता है जवान हो गए, जवान हो गए और घट रहे हैं, दिन बीतत जावे। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि भजन पर विशेष ध्यान दें। ये शरीर एक ना एक दिन छूटने वाला है। पाठ में सुपिंड पाते हैं, या मुक्ति सामुक्ति नाचु मनते। शरीर के छूटने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। तो जाना कहाँ है, करना क्या है? मोरे जियरा बरा अंदेशवा मुसाफिर जय हो कोनी हो। मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घर घोर। कुमुति नायक फाटक रोके परियों कठिन चिंता। इसलिए कहा हमारे जीरा बरा अंदेशवा जय हो कोनी। इसमें कहते हैं अंतिम में, उलटी पाछिलो पैरो पकड़ो, अब पसरा मना बटो। पसरे हुए मन को बटोरना शब्द समझते हैं? बटोरना कहते हैं झाड़ू जो दे करके जमा करते हैं उसको भी बटोरना। उसी तरह जो फैला हुआ दृष्टि है उसको बटोर करके एक करना है। एक करके अंदर की ओर चलेंगे तो अपना परम कल्याण होगा। भगवान कृष्ण ने कहा, पर्यान काले मनसा चले ना, भक्त्या युक्तो योग बले निचे। पर्यान काल के समय शरीर छूटे, इधर उधर चित्त को ना ले जाए, भ्रुवोर मध्य दोनों भवों के बीच में मन को स्थापित करे। स्वतम परम पुरुष मुपैति दिव्य, वह परमात्मा को प्राप्त करेगा। यही आपके सेवा में का यह जो सत्संग कराए जिनके नाम से अति ही उत्तम काम कराए। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ वो जहाँ भी हो सुख शांति से रहे। उनके नाम से थोड़ा देर ध्यान कर लें ताकि उसे शांति मिले। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।